दूं ताकि बाद में तुम लोग उसको देख भी सको। देखो पेपर में 6 सवाल होंगे, सब सुन रहे हैं ना? गिव मी वन जो लिख नहीं पा रहा वो चैट पे लिख दो सारे वन, ताकि मुझे पता होगा सब सुन रहे हैं। बाकी लोग कहें यार, क्लास में 20-22 बच्चे, 4-5 बच्चे दिख रहे होते हैं हर दफा। व्हाट इज दिस? मतलब 4-5 तो नहीं, 18 तक होते हैं, लेकिन इस वक्त तो सिर्फ 10 दिख रहे हैं, 11। लाइटें वाइटें भी बहुत जा रही है ना। चलो जो हैं वो तो सुन रहे हैं, सबका मन आ गया। अच्छा देखिए भाई, हमने जो डिस्कशन की है, मैं आपको पिछली 2 स्लाइड्स को गो थ्रू करा देता हूँ, सही है ना? थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाएगा, हमें याद दहानी भी हो जाएगी कि हमने क्या क्या किया है। आप लोग एग्री इस बात से? ऐसा कर लें? यस सर। ठीक है, मैं थोड़ा इसको खोल लेता हूँ और 1 बाय 1 हम सारी तीनों सेक्शंस को देखें। ठीक है, आप आपके सामने ये स्क्रीन नजर आ रही है आपको जो मूव हो रही है, स्लाइड 1? यस सर। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था भाई? हम ये क्या है? अगर मैं तुमसे पूछूं, क्या सवाल पूछूं कि तुम ये बना दोगे? ये इस चीज का नाम है अ विनिंग रेसिपी ऑफ अ प्रोडक्टिव लाइफ, सही है? इसमें क्या क्या चीजें हैं भाई? अगर मैं तुमसे बोलूं इसको एक्सप्लेन करो तो कैसे करोगे कि जनाब प्रोडक्टिव लाइफ उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक फर्स्ट वी नीड टू कॉन्कर आवरसेल्फ एंड नीड टू कॉन्कर द वर्ल्ड। हाउ वुड वी कॉन्कर आवरसेल्फ? ये अब तक हमने कवर कर लिया है, विच इज कि हमें ये पता हो कहां जाना है और हमें पता हो कैसे जाना है, क्या करना है। ये कब हो पाएगा? जब हम अपने बॉस बन जाएंगे। अभी हम अपने बॉस नहीं है, अभी हम अपने क्या हैं? क्या हैं बताओ? गुलाम हैं। अपनी तबीयत के गुलाम, अपने दिल के गुलाम, अपनी चाहत के गुलाम, अपनी ख्वाहिश के गुलाम। बात समझ में आ रही? गिव मी यस प्लीज। यस सर। यस ठीक सर। है जी। तो जब हम अपने ऊपर काबू पा लेंगे, जब हम अपने बॉस बन जाएंगे, तो हमें पता चल जाएगा कहाँ जाना है। उसका हमने क्या तरीका लिया कि अगर ये 3 लोग हैं तो इनमें से किसके ज्यादा चांस है कि उनकी अच्छी सेहत हो? तो हमने कहा अहमद की ज्यादा चांस है। क्यों अहमद के ज्यादा चांस है? क्योंकि जब आप इतने डिटेल में चीजों को लिखते हैं तो फिर चांसेस आर कि आप उसको फॉलो करेंगे। ये बात ठीक है? उसके बाद हमने ये कुछ सवाल किए जिससे हमने यही साबित किया था। इस एग्जाम्पल से हमने सिर्फ ये सीखा था कि भाई शेख चिल्ली के पुलाव में सिर्फ ये बोल देना गुड हेल्थ काफी नहीं है, यू नीड टू बी वेरी इलेबोरेटिव। तो हमने विजन स्टेटमेंट बनाना सीख लिया कि अगर आप सिर्फ ये बोलते हैं कि मुझे अच्छी सेहत चाहिए तो आपको कभी नहीं मिलनी, आपको तफसील में जाना होगा। अगर आप ये बोलते हैं मुझे अच्छे ग्रेड चाहिए, वो आपको कभी नहीं मिलने। आपको एक्शन प्लान डिफाइन करना होगा। आप बोले मुझे बहुत पैसे चाहिए, कभी नहीं मिलना unless you define an action plan। ये बात सबको क्लियर हो गई? यस सर। उसी एक्शन प्लान को हम दूसरे लफ्जों में क्या कहते हैं? उसी एक्शन प्लान को दूसरे लफ्जों में हम विजन कहते हैं। पीटर सेंच क्या कहता है विजन की डेफिनेशन पे? द पिक्चर ऑफ द फ्यूचर वी वांट टू सी। ठीक है ना? पीटर सेंच ने क्या कहा? द पिक्चर ऑफ द फ्यूचर वी वांट टू सी। ये हो गया आपका वो। पर्पस क्या होता है? विजन आपको बताता है कहां जाना है और पर्पस डिफाइन करता है व्हाई यू वांट टू गो। ठीक है ना? तो इसकी हमने क्लासिक एग्जांपल क्या की थी बताओ मुझे, जल्दी से बताओ। हमने एक एग्जांपल की थी कि अगर आप ये विजन बनाएं कि आपको बैंक में कैसे डाका डालना है, तो दैट कैन बी अ परफेक्टली लेजिटिमेट विजन। उसमें मसला क्या होगा? बस पर्पस नहीं होगा, और पर्पस के बगैर विजन एग्जिस्ट नहीं कर सकते। तो पर्पस इज इक्वली इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ विजन। ये बात समझ में आ रही? यस सर। ठीक है, ये बात हमने कर ली। ये एलिस इन द वंडरलैंड की क्या स्टोरी है? इस स्टोरी में हमने क्या खास बात की थी बिल्ली ने?
इस स्टोरी में बिल्ली ने खास बात ये की थी, if you do not know what is your destiny, then any road would lead you there. है ना, अगर आपको पता ही नहीं है कि आपको जाना कहाँ है, तो उल्टे हाथ पे चल निकलिए, सीधे हाथ पे चल निकलिए, आप वहीं के वहीं पहुंच जाएंगे जहां पहुंचना होता है। ठीक है जी, Yes, ये sir. बात क्लियर हो गई? चलें, व्हाट एल्स? फिर हमने बात की थी पैराडाइम की। पैराडाइम क्या होता है? इसमें मैंने सर आपको नजरिया कॉन्टेक्ट लेंस वाली एग्जांपल दी थी। याद आ रही किसी को कि अगर एक न्यू बॉर्न बेबी हो, उसको कॉन्टेक्ट लेंस लग जाए रेड कलर का और वो नहीं उतारा जाए, तो उससे पूछा जाए कि व्हाट इज द कलर ऑफ योर स्काई, तो उसको क्या बताएगा वो? रेड। रेड। ये है पैराडाइम। हमारी अपब्रिंगिंग, हमारा स्कूल, हमारा घर, हमारे दोस्त, हमारे सरकमस्टेंसेस हमारे ऊपर कॉन्टेक्ट लेंस लगा देते हैं। तो जब हम बड़े होते हैं तो उन्हीं कॉन्टेक्ट लेंसेज से हम सबको देखते हैं। अगर वो रेड लग गए तो हम रेड देख रहे होंगे, अगर हम ब्लू लग गए तो हम ब्लू देख रहे होंगे। हमारा अपने मुतालिक कुछ पैराडाइम बन जाता है, हमारा दोस्तों के मुतालिक कुछ पैराडाइम बन जाएगा, हमारा जिंदगी के मुतालिक कुछ पैराडाइम बन जाएगा। देखो, हम सबका ये पैराडाइम बन चुका है कि पैसा जिंदगी की बहुत बड़ी जरूरत है। बन चुका है, नहीं बन चुका? बताइए Yes, मुझे। sir. बिल्कुल सबका सर। बन चुका, सबका बन चुका है, राइट? हम यस सर। सबको Yes, sir. अच्छी गाड़ी चाहिए या नहीं चाहिए? Yes, sir. यस सर। हम सबको अच्छा घर चाहिए या नहीं चाहिए? Yes, sir. चाहिए। चाहिए। अब मैं आपको बताऊं, एक साहब हैं, he is counted as the youngest professor of Karachi University. ठीक है? At the age of I guess 34, he becomes a full professor, जो कि कराची की यूनिवर्सिटी की तारीख में कभी नहीं हुआ। ठीक है? सारी दुनिया जहां उनकी काबिलियत को मानती है उनकी फील्ड में, उनकी जो फील्ड है वो है साइकोलॉजी। ठीक है? और साइकोलॉजी ऐसी इंटरेस्टिंग डिसिप्लिन है कि वो हर किसी की जिंदगी को टच करता है। और फिर सर का बहुत सारा काम है वो इस एरिया पे है कि टेक्नोलॉजी के क्या साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है। चूंकि हम लोग टेक्नोलॉजी के लोग हैं, तो हमारा मेरा उस तरफ इंटरेस्ट बढ़ता चला जा रहा है उम्र के साथ साथ। तो यानी कि उन्होंने एक उनका पेपर मेरी नजर से गुजरा जिसमें उन्होंने कहा ये जो इजी पैसा है ना, इजी पैसे की शॉप्स, इन्होंने हमारे गांव देहात के फैमिली फैब्रिक को कैसे तबाह किया कि वो औरत जिसका कभी किसी गैर मर्द से इंटरेक्शन नहीं होता था, वो किस तरह घर से निकल के दुकान पहुंच गई, उसका नंबर किस तरह सारे गांव में पहुंच गया और किस तरह एक पूरा फैमिली फैब्रिक तबाह हुआ। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? तो Yes, sir. तो इस तरह मतलब ही इज काउंटेड सारी जहां जर्मनी से लेके हर जगह वो गेस्ट लेक्चर्स देते हैं एवरीथिंग। तो हमने सर से कहा कि सर आप ना हमें हफ्ते में 3 दिन पढ़ाया करें। तो वो बड़ा खूबसूरत कोर्स है, उसकी वीडियोस अगर आपको मिले ना यूट्यूब पे मिल जाएंगी, अगर आप सर्च करें डॉक्टर वहाब सूरी, और कोर्स का नाम था हिस्ट्री ऑफ आइडियाज। क्या नाम है? हिस्ट्री ऑफ आइडियाज। हाँ देखो नाम कैसा डॉक्टर है। वहाब सूरी। हाँ नाम कैसा है, हिस्ट्री ऑफ आइडियाज। यानी दुनिया में जो जो आइडियाज आए लोगों ने दिए, उनकी हिस्ट्री क्या है, वो कैसे लोगों के जहन में एक आइडिया आता है। बनता तो कुछ नहीं है, वो तो कहीं से चला आ रहा है, तो उसके दिमाग में जाके वो एक फाइनल शेप लेता है, वो बता देता है, लेकिन वो फाइनल शेप उसका अपना नहीं है। वो जो पता नहीं कितनी पुश्तों से और सोसाइटी से और उसकी लर्निंग से और किताबों से और मूवी देखने से और इंटरेक्शन से वो चीज डेवलप हुई होगी ना, है ना? तो अगर उसकी हिस्ट्री देखी जाए, वो पता नहीं कितनी नस्लों पीछे तक चली जाएगी। अब देखो आजकल पाकिस्तान कौम पे अर्तुगरुल जो ड्रामा है उसका इम्पैक्ट है ना, है या नहीं है? यस सर। अचानक सबको ना अपने मुसलमान होने पे फख्र होने लगा है। जो इससे पहले बेचारे इधर उधर छुपते फिरते थे, यार अब मुसलमान क्यों है ना? पिछले 200 साल में तो 400 साल में हमने कुछ किया नहीं, तो शर्मिंदगी थी। तो अचानक वो शर्मिंदगी खत्म होती हुई महसूस हो रही, ऐसा है या नहीं है? ठीक है,
तो हिस्ट्री बिल्कुल ऑफ सर। आइडियाज के नाम से इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। आप में से किसी को शौक हो 1 घंटा सुन लें बस आप फैन हो जाएंगे। बताने का मकसद क्या था कि ये एक ऐसा आदमी, इतना सेलिब्रेटेड आदमी होंडा 70 पे आते हैं क्लास लेने, और होंडा 70 का भी जो मॉडल है ना वो मेरा ख्याल से 84 का है जिसको उनके अब्बा ने दिलाई थी। उनके वो मसाइल ही नहीं है जो हमारे मसाइल हैं। जब से मैं उन्हें देख रहा हूँ वही एक जीन्स की पैंट है उनके पास और वही पेशावरी चप्पल है। समझ रहे हैं बात को? तो उनके ये मसाइल नहीं है जो हमारे हैं। तो उनका जो पैराडाइम अपने मुतालिक बना वो पैराडाइम जिंदगी का उनका बिल्कुल ही अलग है जो हमारे पैराडाइम। समझ रहे हैं बात को? तो इस तरह हमारे अपने मुतालिक, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल थी कि जिंदगी के मुतालिक हमारे अलग अलग पैराडाइम्स हैं, लोगों के मुतालिक और चीजों के मुतालिक। ठीक है, अब हम जो गुफ्तगू हमारी होगी, पैराडाइम क्लियर हो गया? सवाल पूछा जाए बता दोगे? गिव मी यस और नो। यस सर। बता देंगे। पर्सनल बैंक अकाउंट बता दोगे? पर्सनल बैंक अकाउंट क्या होता है कि हम जो भी छोटे छोटे मामला अपने पॉजिटिव बातें करें अपने साथ तो वो क्या हो जाती हैं, वो पॉजिटिव होंगी। जो नेगेटिव बातें करेंगे वो नेगेटिव होंगी। वो पॉजिटिव और नेगेटिव की लिस्ट भी यहाँ लिखी थी। यानी कि ये वो एक्शंस हैं जो हमारे अंदर क्या क्रिएट करें, हमारे अंदर पॉजिटिविटी लाएं, हमारे अंदर पॉजिटिविटी क्रिएट करें। समझ रहे हो बात को? क्लियर है बात? यस सर। ये बिल्कुल ऐसी बात है कि मैं हमेशा बोलता हूँ ना, जब तक डिपॉजिट नहीं होगा, जब फ्रिज में पानी नहीं रखोगे तो ठंडा नहीं निकलेगा ना सुबह को, यही बोलता हूँ ना मैं। यस सर। जब कुत्ता पीछे लगेगा और अपनी टांगों से ये चाहोगे वो तो कुत्ते से तेज भाग लें तो वो नहीं भागेंगी ना, क्योंकि तुमने कभी Yes, इन्वेस्ट sir. ही नहीं किया अपने ऊपर। बिल्कुल सर। तो ये जो पर्सनल बैंक अकाउंट है इसको हर रिलेशनशिप में भरना बहुत जरूरी है। समझ रहे हो? yes sir. यस मुझे 1 मिनट दीजिए आप लोग। Okay sir. अच्छा ठीक है जी, यहाँ पे क्लियर हो गया? ऑल गुड? यस ये सर। हमारा पहला वो खत्म हो गया। अब हम आते हैं दूसरे पे। लेक्चर 2 का है भाई, लेक्चर 2 ये। लेक्चर 2 पे अब हम आए किस तरफ पे जनाब? वेयर टू गो तो क्लियर हो गया ना, आप बात कर रहे हैं व्हाट टू डू पे। तो कैसे करेंगे भाई? तो हमने कहा कि भाई पहले वेयर टू गो को पूरा कर लें, तो उसमें आया विजन। विजन के 3 फंक्शंस, इन 6 में कोई मसला किसी को? कोई भी पॉइंट के लिए नाउ के विजन कैसे आपको डायरेक्शन देता है, या वो कैसे मोटिवेशन देता है, या वो एडवर्सिटी से फाइट कैसे करा देता है, ये सब कुछ। एनी प्रॉब्लम इन दिस? आपको मुझे बताना होगा तो मैं अकॉर्डिंगली वो करूंगा। सबको क्लियर है? आशान
ठीक है भाई, समझ आ रहा है सबको? ओके ठीक है तनूर साहब, नो प्रॉब्लम। हाँ भाई, कितने लोग सुन रहे हैं? सबको क्लियर है? यार कोई रिप्लाई देंगे तो बात आगे बढ़ेगी ना। ये सबको क्लियर है कि ये स्लाइड फंक्शंस ऑफ द विजन इज ओके? गिव मी अ यस प्लीज और अ वन, थैंक यू। ठीक है, अच्छा जी, मैं अगली स्लाइड पे आ रहा हूँ। ऑल इज वेल, we'll cross the bridge when the bridge would come, it's all over। ये भी क्लियर है? मैं जरा एक फोन ले लूँ। अच्छा जी, सॉरी, ये आजकल ना सारे मसले इसी के चल रहे हैं। मिड टर्म एग्जाम के बच्चों को बहुत परेशानियां चल रही हैं। तो पूछ लें आप लोगों को मिड टर्म के एग्जाम से लेके क्या सवाल है, पहले ये तो पूछ लें मुझसे, ऐसा ना हो कि ये सर सही पेपर किस तरह होंगे? जिस तरह लास्ट सेशन में हुए थे इसी तरह होंगे पेपर, या ऑनलाइन? सुनने में आ रहा है कि ऑनलाइन पेपर होंगे फिर। जी जी, ऑनलाइन ही होंगे पेपर, और कैसे होंगे? ऑनलाइन के में एलएमएस पे फॉर्म से अपलोड करना होगा, 15 मिनट्स का एक क्वेश्चन होगा। मैं आपको अर्ज करता हूँ। और ये बात सिर्फ मेरे पेपर के लिए ट्रू नहीं है, ये सारे पेपर्स के लिए ट्रू है। और सब बगौर सुन लें इसको एक दफा। जब आप पेपर देने एलएमएस पे जाएंगे तो आप जब आप क्लिक करेंगे आपको एक सवाल नजर आएगा और नीचे जवाब देने की जगह होगी। ठीक है, ओके सर। आप उसको लिख लीजिएगा। जब आप नेक्स्ट करेंगे तो अगला सवाल आपके सामने आएगा। ये बात समझ आ गई? यस सर। दूसरी बात समझें कि टोटल 6 सवाल आपने करने हैं। ये सारे सवाल एक ही जितने नंबर के होंगे और एक ही जितना टाइम होगा हर सवाल में। ये बात समझ आ गई? यस सर। सिर्फ इस पेपर की बात नहीं कर रहा, तमाम पेपर्स में
6 ही सवाल करने होंगे और सबके का टाइम भी एक ही जितना है और सबके नंबर भी एक ही जितने होंगे। ओके सर बट एक तो सर हम लोग कोई भी चीज़ अपलोड करते हैं एलएमएस बहुत उसके ऊपर लोड जब पड़ता है तो एलएमएस स्लो हो जाता है। सेकंड इज दैट सर बहुत इलेक्ट्रिसिटी की बहुत प्रॉब्लम हो रही है हर जगह पर। तो आगे सुने आगे सुने आगे सुने। जी सर। 15 मिनट की ऐसी कोई लिमिट नहीं है कि एलएमएस आपको आगे बढ़ा देगा। आप जब तक नेक्स्ट नहीं करेंगे आगे नहीं बढ़ेगा। आगे बात समझ। ओके सर फिर तो इसमें टाइम वेस्ट हो जाएगा फिर काफी। अगर फॉर एग्जांपल अगर लाइट का इशू है तो फिर लाइट अरे में तो बहुत सुन तो ले प्रॉब्लम। भाई, सुन ले बात को पूरा। ये बात समझ में आ गई कि आपके सामने एक सवाल आया, आप उससे आपने किया, नेक्स्ट प्रेस किया तो अगला सवाल आया, वो नेक्स्ट प्रेस किया अगला आएगा, इस तरह 6 सवाल करने। समझ आ गया? ये सर ये समझ में आ गया। अगर ये बात समझ में आ गई तो ये भी समझ आ रहा है कि 2 घंटे का टाइम है, तो मैं इसी हिसाब से एक सवाल पे टाइम लगाऊंगा ना कि मैंने आगे 5 सवाल और करने। ये बात समझ में आ गई? यस सर। अब सपोज कीजिए मेरा पेपर शुरू हुआ 11 बजे, 12 बजे तक मैंने 3 सवाल कर लिए, फिर मेरी लाइट चली गई। ठीक है, तो सिस्टम आपका टाइम और आपके सवाल सेव कर लेगा। आपकी लाइट आई 3 घंटे बाद, ओके आपने दोबारा लॉगिन किया, अब आपका 1 घंटा शुरू हो जाएगा और बाकी सवाल आने शुरू हो जाएंगे। ये बात समझ में आ गई? यस सर। मैक्सिमम रात 9 बजे तक आप ये सबमिट कर सकते हैं। आगे बात समझ में? रात 9 बजे तक जमा। ओके यस सर। सर। सर अगर जैसे सर अगर हमने नेक्स्ट हो गया हमसे गलती से पहले क्वेश्चन से हम दूसरे क्वेश्चन में चले गए तो बैक नहीं आ सकते वापसी? ठीक है जी, कोई आप पूछिए सवाल, किसी को भी कोई सवाल पूछना है लिख के पूछ ले या वैसे पूछ ले। सर जैसे हम क्वेश्चन नंबर 1 पे थे और हम 2 पे चले गए तो हम वापसी बैक नहीं आ सकते? नहीं, बिल्कुल नहीं आ सकता है। ठीक है, ये मेरे पास मीटिंग के टाइम पे आ गया 10 मिनट, तो दोबारा लॉगिन कर लीजिएगा, ठीक है, जब बंद हो। अच्छा, एक और बात आपको लोगों को बता दूं, ये जो 6 सवाल आएंगे ना, ये सबके पास अलग अलग आएंगे। क्या बोला मैंने? यस के सर, पास अलग सबके अलग पास क्वेश्चन आएंगे। अलग अलग। अब इसका ये मतलब नहीं है कि मेरे पास 24 बच्चे हैं तो 24 × 6 मैं इतने सवाल बना रहा हूं। नो, मैं सवाल बनाऊंगा 10। कितने बनाऊंगा? 10 10 क्वेश्चंस। या 15 या 20 मैक्सिमम, और उससे रैंडमाइज होके सब किसी के पास सवाल आ रहे हो। तो ऐसा बिल्कुल हो सकता है एक बच्चे के पास जो 6 सवाल आए उनमें से एक भी सवाल दूसरे बच्चे के पास ना हो, और ऐसा भी हो सकता है कि एक बच्चे के पास जो 6 सवाल आए उसमें से 3 सवाल किसी बच्चे के पास आ रहे हो, और ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि सवाल नंबर 1 किसी के पास आया हो तो वो किसी का सवाल नंबर 6 बन रहा हो। आगे बात समझ में? जी सर। यस सर। अब पूछिए कोई और सवाल। एनीथिंग। पेपर के टाइम तो सबको पता चल गया है ना, ग्रुप पे भी डाला है अभी किसी ने। जी सर। समर BLM के ग्रुप में डाला है, मैसम ने, मेरा ख्याल है। पेपर जनाब आपका है जुमेरात को 3:45 से 5:45 तक। आप लोगों के लिए थोड़ी टेंशन है, तो आप जिसके घर पे लाइट जाती है ना 6 से 7, 6 से 8, 8 से 9, उसको चाहिए वो कहीं और पहुंच के एग्जाम दे, क्योंकि 9 के बाद आप पेपर नहीं सबमिट कर पाएंगे। ठीक है, और पेपर बहुत ही आसान होगा। मैं 15 मिनट का बोल रहा हूँ, जिस जो जरा सा भी पढ़ लेगा ना वो 1 घंटे में पेपर करके फारिग हो चुका हो। एज्यूमिंग कि आप लोगों की टाइपिंग स्पीड क्या होगी, कम होगी, ये मैं एज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है। फिर भी आई फील कि आप आराम से इसको कर लेंगे। कर लेंगे भाई? जी सर। यस सर इंशाल्लाह। कंफर्म?
You will not let me down. नहीं सर, इंशाल्लाह करेंगे। लास्ट हमारी क्लास कब हुई थी? जून 24 को हुई थी ये? पता नहीं, 24 को। कंफर्म? अच्छा, सर 25 जून को हुई थी। 25 को हुई थी। यस सर। चलिए, और ये जुलाई 2 है आज। अच्छा जी, अब आप पूछिए, सवालों के मुतालिक गुफ्तगू हम अगले सेशन में शुरू करें क्या, या अभी शुरू कर लें, जैसा आप लोग कहें। सर ये खत्म करके दोबारा हुआ। तो जोर से बोलिए प्लीज। मतलब सर ये खत्म करके दोबारा मतलब लॉग इन कर लें दोबारा? नहीं, तो जब तक जो कर पा रहे हैं वो तो कर लेते हैं, क्या ख्याल है? थोड़ा सा हमने शुरू किया था ना अभी, ये लेक्चर 2, इसको देख लेते हैं सारा सा प्लीज, क्या कहते हैं? ये भाई ये 3 चीजें अगर किसी को क्लियर है ना, फंक्शंस क्लियर है, ये 6 पॉइंट्स, हाँ या ना बोलो यार। जी सर। अच्छा, इसके बाद ये क्लियर है 3 इश्यूज विद विजन, यानी कि ये वो लोग हैं जो विजन स्टेटमेंट क्यों नहीं रखते, क्योंकि वो क्या समझते हैं, इन 3 बातों में जिंदगी गुजारते हैं। या तो बोलते रहेंगे सब कुछ ठीक है, जो हुआ सही हुआ, या फिर बोलते रहेंगे अब तो कुछ हो ही नहीं सकता या अगर इसके बीच में कुछ होगा तो बोलेंगे जब होगा देखा जाएगा। यही होता है। ठीक है, तो ये 3 एटीट्यूड के साथ हम क्या नहीं कर सकते, विजन नहीं रख सकते। इसके बाद आ गई ये 9 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विजन। जब मैं दोबारा आऊंगा तो मुझे आप 2 बातें याद दिलाएंगे कि मेरी रिकॉर्डिंग भी ऑन हो जाए, और दूसरी बात ये कि मैं सवाल इस बल्कि मैं अभी भी कर सकता हूँ, 5 मिनट हैं। ठीक है, अभी मैंने जो आपको क्विज दिया उसमें क्या सवाल दिए, जल्दी से बताएं। क्वेश्चन नंबर 2 जो आपने जो दिया है वो ये पहला सवाल मैंने आपको क्या दिया, एक आपने बीएलएम के ग्रुप पे भी डाला था, बाय यूजिंग अ सिनेरियो डिस्कस द एडवांटेज ऑफ हैविंग अ विजन। अब अगर ये सवाल मैंने आपको दिया है पेपर में तो आप क्या लिखेंगे? आप बताएंगे कि जनाब एक ऐसा बच्चा है जिसका कोई विजन नहीं, उसने कंप्यूटर साइंस में दाखिला ले लिया लेकिन वो पता नहीं करना भी चाहता या नहीं, तो क्या वो उस तरह पढ़ेगा जो ऐसा बच्चा है जिसने सोच समझ के कंप्यूटर साइंस में दाखिला लिया है? नहीं पढ़ेगा ना। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? दूसरी बात, क्या वो उतने लॉन्ग आवर्स लगाएगा? हो ही नहीं सकता। क्या वो उतनी मेहनत करेगा? हो ही नहीं सकता। क्या वो ऐसे लोगों से जाके मिलेगा जो कंप्यूटर साइंस में स्पेशलिस्ट होंगे? नहीं मिलेगा। वो एफर्ट करेगा कंप्यूटर साइंस के लिए जिसका विजन हो कंप्यूटर साइंटिस्ट बनना, और जिसका विजन हो गाना गाना, वो कंप्यूटर साइंस को कैसे पढ़ेगा? सरासर मजबूरी में। तो मजबूरी में जिस वक्त पढ़ा जाएगा उस वक्त क्या ऐसे पढ़ा जाएगा जिस तरह विजन हो तो पढ़ा जाता? नहीं हो सकता ना। नो सर। ठीक है, तो ये था पहले सवाल का जवाब। आप एक सिनेरियो बनाते कि देखिए जी एक बच्चा है जिसका विजन नहीं है, उसके दिनों रात ऐसे गुजरेंगे, और एक बच्चा है जिसके विजन है उसके दिनों रात ऐसे गुजरेंगे, देखें विजन होने से कितना फायदा हो। बात खत्म। ये बात ये जो मैंने पहले सवाल को एक्सप्लेन किया है, खुदा के लिए मुझे बता दो ये सबको समझ आ गया? यस सर। क्योंकि सारे सवाल ऐसे ही करने हैं पेपर में। मैं आप लोगों से सिर्फ एग्जांपल्स पूछूंगा, मैं कोई आप लोगों से डेफिनेशन नहीं पूछूंगा। मैं सिर्फ बोलूंगा इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए एक सिनेरियो बना दो, इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए एक सिनेरियो बता दो। आ रही है समझ में? जी सर। यस अब आ जाओ दूसरे सवाल पे। हो सकता है हमें दूसरे सेशन की जरूरत ही ना पड़े। मैं इस वक्त मेन कैंपस आया हुआ हूँ, सुबह से एक रिपोर्ट जानी है, बहुत इंपॉर्टेंट, उस पर काम चल रहा है। ठीक है, तो मेरे पास इस वक्त टाइम भी नहीं। ये देखो, ये कौन है भाई? अली मुस्तफा भाई कह रहे हैं सर एक दफा रिपीट कर दें क्वेश्चन 1 को। भाईजान क्वेश्चन 1 में ये पूछा गया था कि आपको ये समझाना है कि विजन से कैसे फायदा है, एक सिनेरियो से समझाएं। सिनेरियो मतलब एग्जाम्पल। तो हमने एग्जाम्पल ली कि 2 बच्चे एक साथ कंप्यूटर साइंस प्रोग्राम में दाखिल हुए, एक का विजन था कंप्यूटर साइंटिस्ट बनना, एक का विजन था दुनिया का बेस्ट डांसर बनना। उसके लिए कंप्यूटर साइंस, उसके दिनों रात जिसका विजन था कंप्यूटर साइंस पढ़ना, कैसे अलग होंगे?
एक ऐसे आदमी से जिसका विजन था बेस्ट डांसर बनने के, तो इससे हम ये साबित करेंगे, वो लिखने के बाद हम ये कहेंगे कि देखिए जी जिसका विजन था उसको कितना फायदा हुआ। ठीक होगी ये बात, क्लियर है? अब आ जाते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विजन। मैंने कहा कि 9 कैरेक्टरिस्टिक्स जो है विजन की, उनमें से हर एक के लिए एक एग्जाम्पल विजन स्टेटमेंट लिखो। क्वेश्चन 2 क्या था? गिव एन एग्जाम्पल फॉर ईच विजन कैरेक्टरिस्टिक्स। चलो अब मुझे कौन बताएगा, सलमान बताएं कि पहली विजन कैरेक्टरिस्टिक्स की अटेनेबिलिटी है ना, एक विजन स्टेटमेंट दो जो अटेनेबल ना हो और एक दो जो अटेनेबल हो। बोलो बोलो भाई। सलमान नहीं है तो कोई और बोलने यार। एनीवन? आप लोगों ने वो कार्टून देखा है डोरा द एक्सप्लोरर? उसमें पता है कार्टून में क्या होता है, मेरे बच्चे देख रही होती है छोटी, तो वो कुछ होता है, उसके बाद डोरा एक सवाल करती है, फिर वो 10 तक काउंटिंग करती है, उसके बाद जाहिर है टीवी में तो इनपुट नहीं हो सकती, तो खुद ही बता देती है। मुझे बिल्कुल ऐसे ही लगता है कि मैं एक डोरा द एक्सप्लोरर हूँ। जो सवाल पूछता हूँ आप लोगों में से कोई बताता नहीं है, फिर मैं थोड़ी देर बाद बता ही देता हूँ, तो मैं इस सवाल को भी बता देता हूँ। भाई अगर पहली कैरेक्टरिस्टिक्स का एक मैंने आपको एग्जांपल देनी है कि ये ऐसा विजन स्टेटमेंट लिखें जो अटेनेबल हो और ऐसा लिखें जो अटेनेबल ना हो। एग्जांपल तो मैं लिखता हूँ आई विल बी द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। ये अटेनेबल है? नहीं अटेनेबल है। लेकिन अगर मैं ये लिखूंगा आई विल बी द नेक्स्ट, इफ नॉट नेक्स्ट तो समडे आई विल बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, तो ये अटेनेबल है। यस सर। ठीक हो गया। ल्यूसिडिटी की एक एग्जांपल, एक आइडिया एम्बिगुअस हो और एक अनएम्बिगुअस हो, तो मैं लिखता हूं कि जनाब मैं पानी से गाड़ी चलाऊंगा, वेरी क्लियर। और मैं ल्यूसिड आइडिया है, और कम लेस ल्यूसिड आइडिया क्या होगा कि मैं आई डोंट नो, मैं पानी पहले इसमें डालूंगा, फिर उसमें डालूंगा, फिर पेट्रोल मिलाऊंगा, फिर सीएनजी मिला के फिर गाड़ी चलेगी। नो इट इज अनएम्बिगुअस, पता ही नहीं क्या होगा। कंक्रीट, जिसमें क्वांटिफिकेशन ज्यादा हो सके। अब मैं आपको बोलूं कि मैं एक मैं की दुकान खोल के दूंगा 6 नीडी लोगों को,